वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए फिर एक और हेल्पफुल वीडियो प्रिपेयर किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया है। इसमें हम सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक होगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। उसमें डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम स्टडी करें और इसको स्टार्ट करें, जो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम दैट इज ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स। कौन सा हार्मोन जिसका लेवल जिसकी वजह से ओवुलेशन होती है? तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया है। नीट 29 उड़ीसा में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, no new follicle develop in the luteal phase of the menstrual cycle because follicle do not remain in the ovary after ovulation. FSH level are high in the luteal phase, LH level are high in the luteal phase. Both FSH and LH level are low in the luteal phase. Students, इसका आंसर exactly part D है। Next, match the item given in column 1 with those in the column 2 and select the correct option. आपने दिए हुए नीचे मैच दिया गया है, इसको आपने फिल करना है। प्रोलिफरेटिव फेज को और क्या कहा जाता है? प्रोलिफरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। दैट मीन्स ए के साथ पार्ट 2 आएगा। बी पार्ट है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज को ल्यूटल फेज भी कहा जाता है। सो बी के साथ ल्यूटल फेज आएगा, दैट मीन्स बी के साथ थर्ड। और सी के साथ मेंस्ट्रुएशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो जिस ऑप्शन में हमारे पास ये प्रोलिफरेटिव फेज इसके साथ पार्ट थर्ड है, ए के साथ 3, जिस में भी ए के साथ सेकंड हो और बी के साथ थर्ड हो और थर्ड सी के साथ 1 हो, दैट इज द पार्ट सी। पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, changes in gonadotropin release hormone plus frequency in the female is controlled by circulating level of। किस हार्मोन की सर्कुलेटिंग लेवल की वजह से ये चेंजेस आ जाती हैं? प्रोजेस्टेरॉन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन इनहिबिन। इसका एग्जैक्ट आंसर है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। LH and FSH decreases gradually during the follicular phase. LH trigger the secretion of androgen from the Leydig cells, ये ठीक है। FSH stimulate the Sertoli cell which help in the spermiogenesis, ये भी एग्जैक्ट ठीक है। LH trigger the ovulation in ovary, ये भी ठीक है। तीनों लास्ट के पार्ट ठीक है और पहले वाला पार्ट जो है ये गलत है। सो फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, identify the correct statement on inhibin. On inhibin is produced by granulosa cell in the ovary and inhibits the secretion of LH, is produced by the nerve cell in the testis and inhibits the secretion of LH, inhibits the secretion of LH, FSH and prolactin. उसके बाद is produced by granulosa cell in the ovary and inhibits the secretion of FSH. इसका हमारे पास part D is the correct answer. Next question, question number 13, which of the following event is not associated with ovulation in the female? कौन सा ऐसा इवेंट है जो फीमेल के साथ एसोसिएट नहीं है? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, LH surge, decrease in estradiol, full development of Graafian follicle. So exact answer is decrease in estradiol. Question number next, the main function of mammalian corpus luteum is to produce। कार्पस ल्यूटेनियम कब बनता है? जब ओवुलेशन हो जाती है और जो ग्राफियन फॉलिकल वैकेंट रह जाता है उसे कार्पस ल्यूटेनियम कहा जाता है। और इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन हार्मोन, ग्लैक्सिन ओनली। इसका बी पार्ट आंसर है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन उससे रिलीज होता है।
menstrual flow occur due to the lack of menstrual flow होता है किसकी वजह की कमी की वजह से, यानी किसके लैक होने की वजह से. इट इज़ द एग्जैक्ट आंसर इज द प्रोजेस्टेरॉन. Question number next 42. The secretory phase in the human menstrual cycle is also called as. ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको सेक्रेटरी फेज को और क्या कहा जाता है? ल्यूटल फेज तो कहा जाता है, लास्ट फॉर अबाउट 6 डेज. ल्यूटल फेज तो कहा जाता है लेकिन 6 डेज नहीं. फॉलिकुलर फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 6 डेज. पहले दो आंसर गलत. और थर्ड वाला है ल्यूटल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज. तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो सी पार्ट है. ल्यूटल फेज इसको कहा जाता है और ये लगभग 13 डेज तक रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. अबाउट विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन menstrual cycle does rapid secretion of LH, popularly called as LH surge, normally occurs? किस डे में LH का लेवल ज़्यादा होता है? तो इट इज़ द एग्जैक्ट आंसर इज़ द 14th डे, क्योंकि उसी डे में ओवल्यूशन होती है, तभी उस डे में बहुत ज़्यादा लेवल राइज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग of the events occurring during menstrual cycle? Proliferative phase, rapid generation of myometrium and maturation of Graafian follicle, secretory phase, development of corpus luteum and increase in the secretion of progesterone, menstrual breakdown of myometrium and ovum not fertilized or large ovulation. LH and FSH attain the peak level and sharp fall in the secretion of progesterone. So what is the exact answer? Which one of the following is the correct match? तो इसमें part B is the correct answer. Secretory phase, development of corpus luteum and increase in the secretion of progesterone. ये स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को नोट करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने फ्रेंड्स तक पहुँचे और वो भी प्रिपरेशन करें. थैंक्स.